प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के 4th सेमेस्टर यानी चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का प्रश्न हल करने वाले हैं। और यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जा रहा है और कभी कभी कठिन पूछ लिया जाता है तो कभी कभी आसान पूछ लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपके डीएलएड यानी बीटीसी के चौथे सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दिया गया और पूछा जाता है यहां से प्रश्न। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि साइन ए साइन 60 माइनस ए फिर साइन 60 प्लस ए बराबर 1/4 साइन 3a सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। कहता है सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर दो पद, एक बायां पद दिया गया है और एक दाहिना पद। दो पदों में हम सभी लोग बायां पद लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, या आप कह सकते हैं बायां पद। क्या लेने पर? बायां पद। बात समझ रहे ना? बायां पद हल करने पर। तो देखिए बायां पद क्या दिया गया है? साइन ए, फिर दिया गया है साइन 60 माइनस ए, फिर दिया गया है साइन 60 डिग्री प्लस ए। हमने बायां पद ले लिया। हमने क्या ले लिया है? बायां पद ले लिया। क्या ये बात समझ गए ना? हमने बायां पद ले लिया है। बायां पद में आपका दिया गया है साइन 60 अंश प्लस में ए, यही दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में इस साइन ए को रहने देंगे, लेकिन यहां पर देखिए साइन ए साइन बी दिया गया है। तो एक सूत्र होता है कि 2 साइन ए साइन बी बराबर होता क्या है। तो देखिए यहां पर 2 बनाया जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि 1/2 से गुणा, 1/2 से गुणा और 2 से गुणा। देखो 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो यहां हो जाएगा क्या? साइन ए और इनटू में साइन 60 माइनस ए, और फिर देखेंगे तो साइन 60 प्लस में ए है। अब इस 2 को इसके साथ ले लेंगे तो आ जाएगा क्या? 1/2 साइन ए इंटू में 2 साइन 60 माइनस में ए, और फिर देखेंगे तो यहाँ आएगा साइन, यहाँ आएगा साइन 60 प्लस में। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र आपका काम करता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी होता क्या है? होता क्या है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो चलिए हल करते हैं। 1/2 साइन ए, और यहां पर हम हल करते हैं, यहां पर हल करते हैं कॉस ए माइनस बी। ए मतलब क्या है? 60 माइनस ए और माइनस बी। ये बी पूरा पद है, इसे हम ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं। तो देखो कॉस ए माइनस बी हो गया ना? बात समझ गए ना? फिर अगले ब्रैकेट में माइनस कॉस, क्या लेना है? कॉस ए क्या है? 60 माइनस ए, और प्लस में बी, 60 प्लस में ए। यह आपको रखना होता है। क्या रखना होता है? कॉस ए माइनस बी, फिर क्या रखना है? माइनस कॉस ए प्लस बी, ये रखना होता है। अब देखेंगे 1/2 और यहाँ क्या आ गया? साइन ए आ गया, और यहाँ देखिए ये दोनों क्या हो गए? कट गए। तो यहाँ क्या आ गया? कॉस माइनस 2a आ गया। क्या आ गया? माइनस 2a, और माइनस में यहां देखेंगे तो a से a कट गया, आ गया क्या? कॉस 60 दूना 120 अंश आ गया। क्या ये बात समझ गए ना? अगर यहां तक समझ गए हो तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो इसके बाद आप देखेंगे 1/2 देखिए 1/2 और क्या है आपका? साइन ए है। क्या है? साइन ए, और इन ब्रैकेट में cos 2a मतलब क्या हो गया? cos 2a हो गया।
और यहां पर माइनस, माइनस क्या है 120। अब देखो क्या लिखा जाता है, cos 90 प्लस में 30 बराबर 120 होता है। 90 प्लस 30 बराबर 120। अगली लाइन में आप देखोगे तो 1/2 साइन, साइन यहां पर देखो cos 2a रहेगा, cos 2a रहेगा और माइनस ये देखो cos 90 में बदलता है, cos 90 चतुर्थांश में cos 90 बदलता है किस में, cos बदलता है साइन में, तो साइन हो गया, और 90 में बदलता है। और देखो 90 प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 दूसरे में cos क्या होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया 30 हो गया। क्या ये बात समझ गए ना। अच्छा आगे देखेंगे 1/2 और क्या है साइन, ध्यान रहे यहां पर आपका आया है cos 2a और यहां देखो क्या आया है का साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, पहले इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए अब मिटा देते, थोड़ा सा मिटा देते, बाकी आप समझते रहें क्योंकि स्लाइड एक ही स्लाइड में जितना हो पा रहा उतना बताया जा रहा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें सिद्ध करना है, सरल करना है, हल करना। चलो यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ समझ कर आप चलो। देखो 1/2 और क्या हो गया साइन, साइन ए, साइन ए। अब देखना यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया तो आया 1 और 2 cos, cos 2a और क्या आ गया प्लस, 2 से 2 खत्म 1 हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन हुआ, 2 एलसीएम हुआ है। अब देखो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4 के साथ, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इस साइन का सबके साथ गुणा तो क्या हो जाएगा अंदर 2 cos, क्या हो जाएगा 2 cos 2a और इनटू में साइन a, साइन a और प्लस में क्या हो गया साइन a हो गया है। क्या ये बात समझ गए ना, इसका इसमें सब में गुणा। अब आपको अगला पेज लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा मिटाना पड़ेगा। तो चलिए मिटाते हैं और समझाते हैं आगे। अगली लाइन आप देखते रहे, ट्रिग्नोमेट्री है, खतरनाक है, थोड़ा सा इसको समझते चलिए। इसके बाद आपको क्या मिल गया 2 cos a sin a प्लस में साइन a मिल गया। क्या मिल गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का मतलब हो गया 2 cos a sin a, इसका मतलब हो जाएगा 1/4, 1/4 रहेगा। अब देखो ये जो 2 cos a sin a है, इसका सूत्र जो होता है कि 2 sin a प्लस b, क्या होता है भैया sin a प्लस b, a मतलब क्या है 2a और प्लस में क्या है a है, तो sin a प्लस b हो गया। और माइनस में cos a sin a है, 2 cos a sin a है, तो आगे क्या हो जाएगा साइन, आगे क्या हो जाएगा साइन 2a माइनस में a हो गया है। और इसके बाद ये वाला है ही आपका प्लस में क्या है साइन a है। बात समझ गए ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपका आया 1/4 और यहाँ देखेंगे साइन 3a हो गया है और ये आप देखेंगे तो 2a माइनस a बराबर a हो जाएगा, तो साइन a हो जाएगा और पहले से क्या है प्लस साइन a है, अतः ये साइन कट जाएगा और रह जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा साइन 3a। अब देखो सवाल में आपको यही सिद्ध करना था कि 1/4 साइन 3a, यही सिद्ध करना था। अतः राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष आ जाएगा। बायां पक्ष लेकर चले थे और दायां पक्ष हल किए थे। अगर ना समझ में आया हो तो इसको वीडियो को रिवर्स करके पुनः पूरा देख लें ताकि ये तैयार हो जाए आपका। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि tan a बराबर 1, कह रहा कि tan a बराबर, देखिए अगला सवाल है, कह रहा tan a बराबर 1 दिया गया है तो सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करिए, कह रहा है कि cos a प्लस में क्या दिया है साइन a का होल स्क्वायर को सरल की, इसका मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध नहीं, यहाँ मान ज्ञात करना। तो आपको सूत्र पता होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये वाला सूत्र पता होगा। तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे, चाहे आगे पीछे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे कर दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर a प्लस में
कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, क्या है साइन ए, और क्या हो जाएगा कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। बात समझ में आ गया, 2 साइन ए आ गया और क्या आ गया कास आ गया। अब ऐसे में देखेंगे कभी कभी आपने देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से आया है कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, और प्लस में 2 साइन ए और इनटू में क्या आ गया कॉस ए आ गया। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए होता क्या है 2 tan ए होता है, अपान में होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए होता है। देखो यहां पर सूत्र आपको याद रखना है, क्या याद रखना है अगला सूत्र 2 साइन ए और कॉस ए बराबर होता है 2 गुना tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सारे सूत्र भी याद करते चलेंगे। अब देखोगे यहां पर 1 प्लस 2 tan ए का मतलब 1, तो 2 एकन 2 और बटे में 1 प्लस इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर। अब आप देखोगे 1 प्लस 2 एकन 2 बटे में 1 और 1 2, तो 2 से 2 खत्म, यहाँ रह गया 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। अतः यही सवाल का क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से इस सवाल को आप लगाएंगे ताकि इस सवाल का उत्तर अच्छे से दे पाए। देखो क्या किया गया tan ए बराबर 1 दिया है, इसका मान याद करना है तो क्या किया गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, मतलब होल स्क्वायर दिया गया, इसका मान ज्ञात करना तो सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन ए कॉस ए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं 1 बना लेते हैं, तो ये रह गया 2 साइन ए कॉस ए रह गया। अब ऐसे में 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए है। अब ध्यान दो 2 साइन ए कॉस ए होता क्या है 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। चूंकि 1 1 रहेगा, अब tan की जगह 1 रख देंगे, tan की जगह 1 रख देंगे, तो 2 1 2 और 1 का वर्ग 1 और 1 1 2 यानी 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ 1 आ गया 1 1 2 हो गया, सवाल का उत्तर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि cos 30 का मान √3/2 है तो cos 15 अंश का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें cos 15 स्क्वायर 15 का मान ज्ञात करें, cos स्क्वायर 15 का मान ज्ञात करें। तो चलिए cos स्क्वायर 15 या cos 15 का मान ज्ञात करना, जो भी मान ज्ञात करना रहेगा वो आप समझ के चलिएगा, ठीक है ना, बात समझ गए ना। अब देखिए आपको पता है कि cos 30 बराबर ये दिया गया है, समझ गए ना, cos दिया गया है तो आप सरल करेंगे, हल करेंगे। चूंकि आपको पता है cos 30 अंश बराबर √3 क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ये दिया गया है। और आपको ज्ञात करना है cos 15 अंश का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है cos 15। चूंकि आपको पता है कि cos 2a क्या होता है भैया cos 2a बराबर होता क्या है, तो होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1 होता है। क्या होता है cos 2a बराबर क्या होता है cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। चूंकि इसको हम बना ले रहे हैं cos 2 गुने में 15 बना ले रहे, देखो 2a हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1 लिख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ a है यहाँ 1 है, इसे हम लिख सकते हैं 15 माइनस 1। अब यहाँ देखो cos 30 है, cos 30 माइनस 1 इधर करोगे प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 हो जाएगा। अब देखो 2 गुणे में है तो 2 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। अब cos 30 का मान √3 क्या दिया गया है 2 दिया गया है और प्लस में 1 है और बटे में क्या है 2, और यहाँ आ गया क्या आपका cos स्क्वायर 15 आ गया। क्या बात समझ गए ना। अब देखना यहाँ पर एलसीएम होगा तो 2 1 2, अब आ जाएगा 2 प्लस में √3 और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 इससे गुणा होगा तो 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 2 प्लस √3 आया और नीचे 2 1 2 और इस 2 का गुणा इसके साथ हो। अतः यह सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा cos स्क्वायर 15
बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3/4 हो जाएगा। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, या फिर वर्ग का उल्टा हम वर्गमूल कर देंगे तो इधर भी वर्गमूल निकाल लेंगे, बातें समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। देखो भैया क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला सवाल है तो समझिए क्या सिद्ध करना है, 1/16। तो हम क्या ले लेते हैं, यल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लेते हैं, आप ये समझ के चलो। देखो हम ले लेते हैं कॉस, पहले इसको आप लिख लो, जो लिखा उसे लिख लो, कॉस 20 अंश, और फिर की दिया है कास 40, फिर दिया है कास 60, फिर दिया है कास 80 दिया गया है, और इसको सिद्ध करना 1/16। तो एक काम कर लेते हैं, कास 60 आगे कर लेते हैं, और फिर आपका आ गया कास 80 और कास 40, और फिर क्या आ गया कास 20 अंश आ गया। चूंकि कास 60 बराबर 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 का उल्टा क्या होता है, कास 60 होता है। अब देखो यहाँ कास a कास b है, तो एक सूत्र लगा लेने के लिए, सूत्र बनाने के लिए 1/2 से गुणा अपनी तरफ से, और फिर 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। तो यहाँ क्या आ जाएगा कास 80 और क्या आ जाएगा कास 40। उसके बाद एक ब्रैकेट ऐसा बनाते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल थोड़ा सा कहते भैया हिगर गया है, अलग हो गया है। अब देखोगे 2 कास a कास b क्या आ गया, 2 कास a कास b आ गया। तो ऐसे में क्या होता है, 2 कास a, सूत्र में दे रहा हूं, 2 कास a और कास b, ऐसे में 2 कास a कास b बराबर होता है कास a प्लस b, और माइनस में कास a माइनस में b, सॉरी प्लस होता है 2 कॉस a प्लस b, फिर प्लस में कॉस a प्लस b होता है। बात समझ गए ना, ये जो सूत्र लिखा गया 2 कॉस a कॉस b बराबर होता है कॉस a प्लस b प्लस में कॉस a माइनस b, ये सूत्र होता है। तो ये यहाँ लगाओगे, ये देखो 2 दूनी क्या हो गया 1/4 हो गया, और यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, क्या लग जाएगा कॉस 80 प्लस में क्या 40, फिर यहीं पर हो जाएगा प्लस करके प्लस कॉस 80 माइनस में 40, ठीक है ना, और यहां बाहर में क्या था कॉस 20 था, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 1/4 आ गया, और ये देखो ये टोटल कॉस 80 प्लस 40 मतलब 120, यानी कॉस 120 अंश हो गया, और प्लस में कॉस क्या हो जाएगा कॉस 80 माइनस 40 बराबर 40, और गुणे में फिर क्या आ गया कॉस 20 आ गया, ठीक है ना। अब देखो 120 को हम बदल सकते हैं, 120 कास, चूंकि कास 120 अंश बराबर क्या होता है, देखो यहां आप देख लो कास 120 अंश बराबर हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस में 30। अब ध्यान दो यही समझो, इस कास 90 को हम बदलते हैं तो कास 90 में बदलेगा तो किस में होगा साइन, और हो जाएगा क्या 30। अब ध्यान देना 90 प्लस इसमें कास माइनस होता के प्लस, इसमें माइनस होता, चूंकि इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें सेक और कॉस, सेक कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा भैया माइनस साइन 30। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो यानी हम माइनस 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस में क्या है कास 40 अंश है, ठीक है ना, और बाहर में क्या है कास 20 अंश है। क्या ये बातें समझ गए ना। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए आपको ये देखो सूत्र थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके जरूर देख लेना। चलो 1/4 है, इसे लिख दिया, और यहां पर आप देखोगे तो इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना। यहां देखो 2 एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम हो गया तो क्या 2 से 2 खत्म हो गया, -1 आ गया, और यहां देखो प्लस है तो प्लस रहेगा, यहां देखो क्या आया था माइनस आया था -1, तो यहां क्या प्लस। अब देखो 2 से गुणा तो 2 कास 40, और बटे में प्लस, बटे में 2, और साथ में 7 क्या है कास 20 अंश है। अब देखो फिर से एक बार 1/4 के साथ ये 2 आ गया, 1/4 के साथ ये क्या आ गया 2, तो 1/4 दूनी 8 हो गया, और इधर क्या हो गया -1, इसका गुणा साथ में करा दो, माइनस क्या हो गया कास 20 अंश, और प्लस में क्या है 2 कास
कास 40 अंश और इंटू में क्या हो गया कास 20 अंश हो गया। एक बार पुनः फिर से देखो यहाँ कॉस 2 कास a कास b, तो यहाँ भी क्या है 2 कास a कास b है कि नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है 1/8 फिर से सूत्र लगाना है, माइनस कास रहने दें, कास 20 अंश रहने दें और यहाँ लगा दें। तो यहाँ पर कास a कास b बराबर क्या बताया गया अभी, तो कास a प्लस b 40 20 60, कास a प्लस b 60। अब देखो प्लस a माइनस b यानी कास, ध्यान देना कास 40 माइनस 60, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ध्यान रहे क्या होता भैया, नहीं प्लस ही रहेगा, सॉरी प्लस ही रहेगा। कास a प्लस b हो गया 40 प्लस 60, चलो मैं लिख देता हूं कास a प्लस b हो गया, और फिर अगले ब्रैकेट में प्लस करके कास 40 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से सूत्र वही लगा, यानी 1/8 माइनस में कास 20 अंश प्लस में कास 40 20 60, यानी कास 60 अंश और प्लस में कास 40 माइनस 20 बराबर कास 20 अंश हो गया। अब देखो कास 20 से कास 20 खत्म, आ गया 1/8 गुणे में कास 60 का मान होता है 1/2, आता है 8 दूनी 16 1/2 यानी RHS, इसलिए हम लिखते हैं RHS बराबर LHS, अतः सिद्ध होता है। क्या ये बातें समझ गए ना। इन्हीं प्रकार से इन्हीं नियमों के आधार पर आप इन सभी सवालों को लगाते रहें, अभ्यास करते रहें, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद होगा और सवाल लगता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 के बारे में देखते हैं। कहता क्या है कि भैया इसको भी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध ही करना है, सबको क्या करना है, शुद्ध करना है यानी सिद्ध करना है। तो चलिए आइए हम लोग लेते हैं LHS, क्या लेते हैं LHS। इसमें दिया गया है sin 3a और दिया गया है cos की 3 घात a और प्लस में क्या दिया गया है cos 3a और फिर दिया गया है sin 3a। हमने बायां पद ले लिया, जबकि sin 3a बराबर क्या होता है इसे आपको समझना है। sin 3a बराबर, ये देखो sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस sin की 3 घात a। बात समझ गए ना। sin 3a बराबर होता है, sin 3a बराबर क्या होता है भैया, sin 3a बराबर 3 sin a और यहाँ क्या रहेगा 4 रहेगा, यहाँ रहेगा 4 sin की 3 घात a हो जाता है। ये बातें समझ में आ जाएंगी। और बाहर क्या है बाहर का है cos 3a है। चलो प्लस अगला फिर देखोगे यहाँ cos 3a दिया गया है, यहाँ cos 3a दिया गया है, तो cos 3a का सूत्र होता है कि 4 cos 3a माइनस में 3 cos a और बाहर क्या दिया गया है sin की 3 घात a दिया गया है। सूत्र आप समझ लो, देखो sin 3a बराबर होता क्या है 3 sin a और माइनस में 4 sin की 3 घात a, ये होता है sin 3a का सूत्र। अगर हम कहें cos 3a का सूत्र क्या होता है, तो 4 cos की 3 घात a और माइनस में 3 cos a, ये सूत्र होता है। इन सभी सूत्र को भी आप याद रखें, तब जाके ये सवाल लगने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, इसको इसके साथ गुणा करा दे, तो 3 sin a इंटू में क्या हो जाएगा cos क्यूब a, इसके साथ हो जाएगा तो 4 sin की 3 घात a और फिर क्या हो जाएगा cos की 3 घात a प्लस इसके साथ 4 cos की 3 घात a और इंटू में sin की 3 घात a माइनस इसके साथ 3 cos a और इंटू में sin की 3 घात a हो गया। ये पूरा हो गया। अब देखोगे ये दोनों पद आपस में क्या हो गए, कैंसिल, खत्म हो गए। रह गया 3 sin a cos 3 घात, 3 cos a sin a की 3 घात। अब चाहे तो 3 sin a और इंटू में cos a कॉमन ले लें, तो बच जाएगा क्या, यहाँ से बच जाएगा cos स्क्वायर a
और माइनस में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यह बच जाएगा। मैंने 1-2 स्टेप काट दिया, इतना बच जाएगा ना, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, यह बच जाएगा। क्योंकि ये होता क्या है इसे आपको समझना है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ और बनाना पड़ेगा। 3 इसको 2 साइन ए कॉस ए बना ले तो 2 से गुणा करना होगा, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। 2 से गुणा और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए हो गया। और ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, ये होता है cos 2a होता है। क्या होता है भैया, cos 2a होता है। इतनी बात समझ गए ना। अब यहां पर भी देखो 2 साइन ए साइन बी या कॉस ए, यहाँ सॉरी cos लिखा भैया, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये होता क्या है, साइन 2a होता है। चलो 3/2 साइन 2a, और यहाँ क्या दिया है, cos 2a दिया है। बात समझ गए ना। अब देखो ऐसे में साइन 2a cos 2a, साइन 2a cos 2a दिया गया है। अब एक काम और करो, फिर से बनाओ, फिर से यहां बनाओगे तो यहां देखोगे 3/2 है, एक बार 2 से गुणा और एक बार 2 से भाग, तो ये 2 इसके साथ साइन 2a इंटू में साइन cos 2a, क्या हो जाएगा, cos 2a। अब यहां पर देखोगे क्या बन गया, 3/2 दूनी 4 बन गया, और गुणे में 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए सूत्र आपको अभी बताया गया था। 2 साइन ए कॉस ए का सूत्र क्या होता है भैया, 2 साइन ए कॉस ए का सूत्र होता है कि साइन क्या होता है, साइन 2a, और a मतलब ये टोटल 2a। अब देखोगे आया क्या, 3/4 गुणे में 2 दूनी साइन 2 दूनी 4 यानी 4a। क्या ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा कुछ ही है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से यह सवाल क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। प्यारे साथियों, इन वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश DELED के 4th सेमेस्टर का मैथ यानी BTC का मैथ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न हल करवाया है। क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए 5-5 प्रश्नों में ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से खत्म किया जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।